वन जड़ों की पुकार। लंदन की घुटन भरी रातें, ऊंची इमारतों की चकाचौंध और भागती दौड़ती जिंदगी, इन सब के बीच राजवीर खुद को एक ऐसे पिंजरे में महसूस कर रहा था जिसकी सोने की सलाखें उसे हर पल कसती जा रही थीं। उसकी उम्र अभी 30 भी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था मानो उसने जिंदगी के हर रंग को देख लिया हो। बचपन से जिस चमक दमक की वो ख्वाहिश करता था, आज वही उसे काटने को दौड़ रही थी। हर पार्टी, हर आलीशान डिनर, हर नए गैजेट की चमक अब खोखली लगती थी। वो थका हुआ था, बुरी तरह थका हुआ। उसकी लग्जरी अपार्टमेंट की बालकनी से लंदन की जगमगाती स्काईलाइन दिख रही थी। थेम्स नदी पर तैरती रोशनी की लकीरें और दूर बिग बेन की धीमी गूंज। कभी ये सब उसे बहुत लुभाता था, लेकिन आज ये सिर्फ एक शोर था, एक ऐसा शोर जो उसके अंदर की शांति को हर पल भंग कर रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन जो किसी भी महंगे शराब या क्लब की धुन से नहीं भर रहा था। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे सुकून दे सके, शांति दे सके। वो कहीं दूर जाना चाहता था, जहां ये शहरी आपाधापी न हो, जहां मोबाइल की घंटी न बजे, जहां ईमेल का ढेर न हो। बस एक खुली हवा, तारों भरा आसमान और अपने विचारों के साथ एकांत। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन हर करवट के साथ बेचैनी बढ़ती गई। अंततः वो उठा और अपने स्टडी रूम में आ गया। ये कमरा उसके अपार्टमेंट का सबसे शांत कोना था, जहां उसकी किताबें और कुछ पुरानी कलाकृतियां रखी थीं। उसने एक पुरानी धूल से ढकी अलमारी खोली। ये अलमारी उसके दादाजी की थी, जिसे वो भारत से लंदन ले आए थे। राजवीर ने कभी इसमें झांका नहीं था। उसे लगता था इसमें बस कुछ पुरानी बेकार की चीजें होंगी, लेकिन आज एक अनजाने आकर्षण ने उसे इस अलमारी की ओर खींचा। जैसे ही उसने अलमारी का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक पुरानी बासी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। लकड़ी की पुरानी खुशबू, धूल और कागजों की मिलीजुली गंध, ये सब उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। उसने टॉर्च जलाई और अंदर देखने लगा। किताबों के ढेर, पुराने फोटो एल्बम, कुछ बिना काम की चीजें और सबसे नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। उस बक्से पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। ऐसा लगता था इसे दशकों से किसी ने छुआ भी न हो। राजवीर ने उस बक्से को बाहर निकाला। उसका दिल अजीब सी धड़कन के साथ तेज हो रहा था। उसके हाथों ने धीरे से उस पर जमी धूल को हटाना शुरू किया। धूल के कण हवा में उड़ रहे थे, सूरज की हल्की रोशनी में नाचते हुए। जैसे जैसे धूल हटती गई, बक्से का पुराना गहरा भूरा रंग उभर कर सामने आया। उस पर कुछ नक्काशी भी थी जो अब साफ दिख रही थी। उसने धीरे से बक्से का ढक्कन खोला। अंदर एक और ही दुनिया थी। सबसे ऊपर एक मोटी रेशमी कपड़े का टुकड़ा रखा था, जो कभी शायद चमकदार रहा होगा, लेकिन अब फेडेड हो चुका था। उसने उसे हटाया और नीचे ढेर सारे कागजात मिले। पुराने पीले पड़ चुके कागज, कुछ बांधे हुए, कुछ खुले हुए। उन पर स्याही से कुछ लिखा हुआ था, जिसकी लिखावट बहुत पुरानी थी। राजवीर ने एक एक कर उन कागजों को पलटना शुरू किया। कुछ चिट्ठियां थीं, कुछ जमीन के कागजात जैसे दिख रहे थे और कुछ हाथ से बने हुए चित्र। उसकी नजर एक मोटे बंधे हुए रजिस्टर पर पड़ी। उस पर भी धूल जमी थी। उसने उसे उठाया और धीरे से उस पर जमी धूल को पोंछा। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही धूल हटी, उस रजिस्टर पर मोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। राजवीर ने अपनी आंखें चौड़ी की और ध्यान से पढ़ा। वंशावली, राजपूताना के राणावत वंश का इतिहास। उसकी सांसें थम गईं। वंशावली, उसके पूर्वज, ये सब क्या था? उसे अपने परिवार के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसके दादाजी कभी कभार कुछ कहानियां सुनाते थे, लेकिन वे हमेशा अधूरी और अस्पष्ट रहती थीं। उसके पिता तो कभी इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं लेते थे। राजवीर खुद भी हमेशा भविष्य की ओर देखता था, अतीत की ओर नहीं। लेकिन अब ये रजिस्टर उसके हाथों में था और ये उसके पूर्वजों के बारे में बोल रहा था। उसने रजिस्टर का पहला पन्ना पलटा। पीले पड़ चुके उस पन्ने पर सुंदर अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। अगली कुछ पन्नों पर नाम लिखे थे, उनके जन्म और मृत्यु की तारीखें और कुछ संक्षिप्त टिप्पणी थे। उनके जन्म और मृत्यु की तारीखें और कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां। राणावत, ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, या शायद सुना भी हो तो ध्यान नहीं दिया था। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटता गया, उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। कुछ पन्नों पर हस्त निर्मित चित्र थे, कुछ पुराने किले, कुछ योद्धाओं के और कुछ ग्रामीण दृश्यों के। हर चित्र एक कहानी कह रहा था, एक ऐसी कहानी जिससे राजवीर पूरी तरह अनजान था। उसने देखा कुछ पन्नों पर एक खास जगह का जिक्र बार बार आ रहा था, गढ़वाल, राजस्थान। राजस्थान, रेगिस्तान, किले, वीरता की कहानियां। ये नाम सुनते ही राजवीर के मन में एक अलग ही छवि बनी।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पूर्वजों का संबंध राजस्थान से हो सकता है। उसे लगता था वे बस साधारण लोग थे, जैसे उसके माता पिता। लेकिन ये रजिस्टर कुछ और ही कहानी कह रहा था। राजवीर ने उस रजिस्टर को अपने सीने से लगाया। एक अजीब सी ऊर्जा उसके अंदर दौड़ने लगी। वो खालीपन जो उसे खाए जा रहा था अब थोड़ा कम लग रहा था। एक नई दिशा, एक नया मकसद उसे मिल गया था। उसे अपनी जड़ों को खोजना था। उसे जानना था कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है। उसे उस गढ़वाल नामक जगह के बारे में जानना था जहाँ उसके पूर्वज रहते थे। वो जानता था कि ये कोई आसान सफर नहीं होगा। लंदन की चकाचौंध को छोड़कर एक अनजान ग्रामीण जगह जाना जहाँ शायद ही उसे कोई जानता हो, ये एक चुनौती थी। लेकिन उसके अंदर एक नई उम्मीद जग उठी थी। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि अपनी आत्मा की खोज थी, अपनी पहचान की खोज। राजवीर ने उस रात बहुत कुछ सोचा। उसे याद आया कि कैसे उसके दादाजी कभी कभी भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में बात करते थे, लेकिन वो हमेशा उन्हें टाल देता था। आज उसे उन बातों का महत्व समझ आ रहा था। उसके दादाजी ने ये बक्सा शायद इसीलिए रखा था ताकि एक दिन कोई इसे खोजे और अपने इतिहास से जुड़े। उसने अगले दिन ही अपनी कंपनी में छुट्टी के लिए आवेदन करने का मन बना लिया। उसे अब लंदन में एक पल भी रुकना गवारा नहीं था। उसे उस सुकून और शांति की तलाश थी जो उसे कहीं और नहीं मिली, और उसे लगा कि शायद वो शांति उसे अपनी जड़ों में मिलेगी। गढ़वाल, ये नाम उसके होठों पर बार बार आ रहा था। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि एक पुकार थी। एक ऐसी पुकार जिसे वो अब और अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने अलमारी में पड़े दूसरे कागजात भी देखे। कुछ पुराने नक्शे थे, कुछ हस्तलिखित कहानियां और कुछ कविताएं। हर कागज एक टुकड़ा था जो एक बड़ी पहेली को सुलझाने में मदद कर रहा था। राजवीर को लगा जैसे ये सब उसके लिए ही रखे गए थे, जैसे उसके पूर्वज चाहते थे कि एक दिन वो उन्हें खोजे और उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। रात भर राजवीर ने उन कागजातों को पढ़ा। उसे लगा जैसे वो समय में पीछे चला गया हो। उसने उन लोगों की कहानियां पढ़ी जो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जिनकी आत्माएं इन कागजों में जीवित थीं। उसने उनके संघर्षों को महसूस किया, उनकी खुशियों को साझा किया, और हर पन्ने के साथ उसके अंदर का खालीपन कम होता गया और एक नई ऊर्जा भरती गई। सूरज की पहली किरणें उसकी खिड़की से अंदर आ रही थीं। लंदन की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थीं, लेकिन राजवीर अब उस शहरी शोर से बेफिक्र था। उसके मन में अब एक ही धुन थी, गढ़वाल। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प। उसे पता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये सफर उसे उसकी सच्ची पहचान से मिलाएगा, और शायद वही पहचान उसे वो शांति और सुकून दे पाएगी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। राजवीर ने उस वंशावली रजिस्टर को सावधानी से बंद किया और उसे अपने पास रखा। अब ये सिर्फ एक पुराना दस्तावेज नहीं था, बल्कि उसकी जड़ों का प्रमाण था। एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो उसे अपने अतीत से जोड़